बड़ा सीधा सवाल है आपसे कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, अब एक खबर चल रही थी, आज बल्कि सारा दिन चलती रही, कि उनका वोट इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है और शायद वो यहां से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपके पास तो उम्मीदवार तो है, लेकिन आपके पास वोटर ही नहीं यहां पे, तो अब आप उनको इलेक्ट कैसे करवाएंगे? जाहिर है, और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट आपको आप एक ओपन ऑफर कर रही है कि ओपन बैलेटिंग कर लें, तो आप उसको रजिस्ट भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब सब पहली बात तो यह है कि यूसुफ रज़ानी साहब ने अभी तक वोट जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज नहीं कराया। अगर दर्ज कराया होता तो आजकल सोशल मीडिया है और सब कुछ, और आप बता देते कि जी वोट यहाँ पे दर्ज हो चुके हैं, वोट दर्ज नहीं हुआ। तो मेरे अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूसुफ रज़ानी साहब शायद इलेक्शन नहीं लड़े, और अभी तक हमारी पार्टी की जो पार्लिमानी बोर्ड है उसने अभी तक फैसला नहीं किया कि कौन से सूबे से किस किस को जो है वो टिकट दी जा रही है, और वो पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला करना है। उसके बाद जो है वो पीडीएम फैसला करेगी। तो ऐसे सच कोई ऐसी चीज है नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ यूसुफ गिलानी साहब का, कोई इलेक्शन नहीं हुआ फैसला। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हुकूमत आपको ऑफर कर रही है। देखें, आपने भी माजी में देखा है, पार्लिमानी पॉलिटिक्स आपने भी देखी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से नहीं होती जिस तरह हमारे पीटीआई के भाई करना चाहते हैं। अब आप जो है ना, कोई आपने कोई कमेटी बनाई ना, अपने अपोजिशन को कंसल्ट किया, कुछ नहीं किया, और आप आगे धड़ाम से पार्लियामेंट में आपने जो है धमाका कर दिया कि जी हम ये बिल लेके आ रहे हैं और आप इसको हमें वोट करें। इस तरीके से जो है वो पार्लियामानी तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, हमने कमेटियां बनाई, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी वीडियो देखी ना, जो जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, टेबल के ऊपर दथियां लगी हुई हैं, गड्डियां पड़ी हुई हैं, और आपका अपना एक एमपी उसमें शामिल है। बाकी पीटीआई के कुछ अरकान थे जिनको निकाल दिया पीटीआई ने, वो भी वहां पे मौजूद थे। आपको वो देखने के बाद शर्मिंदगी हुई? आपको महसूस हुआ कि कम से कम पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए था? जावेद चौधरी साहब, देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई, और मैं समझता हूँ कि हर जो है जो भी पॉलिटिकल वर्कर होगा, और मतलब है कि वो डेफिनेटली इस चीज को जो है उसको जो है वो कंडेम करेगा कि एज ए पॉलिटिकल क्लास हमारी जो मतलब है कि बेतौकीर हुई है, वो इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब बात यह है कि जी जो है ये फिल्म जो मूवी जो है या जो भी क्लिप है वो इस टाइम पे क्यों रिलीज हुई है? वज़ीर आज़म साहब ने देखे 3 साल पहले कहा था कि मैंने ये फिल्म देखी है, मुझे पता है कौन कौन से मेंबरों ने वोट भेजा है, मैंने पैसे गिनते हुए देखा। फिर आप मुझे बताएं कि उन्होंने सुल्तान साहब को, जो कि दूसरी पार्टी के थे, उनको फिर उसमें वजीर भी बनाया। फिर आप देखें कि उन 3 साल पहले इन्हीं के अपने एमपीए ने कहा कि मुझे परवेज खटक साहब ने स्पीकर घर में बुलाया। परवेज खटक साहब हमारे सीएम थे और स्पीकर कैसर सूबाई असेंबली के स्पीकर थे, और मुझे जो फिदा साहब हैं जो कि सेंटर कैंडिडेट थे, उनसे उन्होंने पैसे दिलवाए। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपने सुल्तान साहब की कुर्बानी तो दे दी, उनको तो वजारत से हटा दिया। अब आप बताएं कि जब इल्जाम, तो हम पे तो ये कहते थे ना पीटीआई के लोग कि जी इल्जाम है, अस्तीफा दे, अपने आप को क्लियर करें, फिर आए। नहीं, ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा सवाल ये है कि एक तो गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी सर, उसमें शहजादा अख्तर साहब भी शामिल है, श्री मजारी साहबा भी शामिल है, फवाद चौधरी साहब भी शामिल है। ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। दूसरा, ये सिलसिला रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? इसी तरह चलता रहेगा ये? मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए। क्या परवेज खटक साहब से और असद कैसर से इन्होंने इस्तीफा मांगा है? वो पहले रिजाइन करें, अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद आगे ओहदा संभालें, क्योंकि दोनों, एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और एक के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की डिफेंस की। अब जो कमेटी बनी है, ये देखें, ये कमेटी क्या है? क्या इनमें इतनी जरूरत है कि वो परवेज खटक के खिलाफ या कस्टोडियन ऑफ द हाउस के खिलाफ की बात करते? क्यों नहीं पार्लिमानी कमीशन बनाते? पार्लिमानी कमीशन बनाए। हम कहते हैं या जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन मैं कहता हूँ पार्लिमानी कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो भी बनाए, ताकि पता चले कि उसमें अगर मैं हूं या कोई और है, जो भी है, जो भी गलत है उसको सजा दी जाए और उसको ताहयात नायल किया जाए, मैं तो कहता हूं। लेकिन ये चीजें कि आप बिल्कुल ठीक। अब ऐसा ये देखें, अब वो आपकी कमेटी को नहीं मान रही अपोजिशन में। पहले शायद खाकान अब्बासी साहब थे, उनका ये कहना था कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट पैसे देने वाली, गवर्नमेंट पैसे लेने वाली गवर्नमेंट की कमेटी, ये एक्सेप्टेबल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये वर्जन है, तो आप पार्लियामानी कमेटी क्यों नहीं बना देते इसमें? वैसे मुझे हिम्मत लगी है कुंडी साहब की ये कहते हुए कि जी वो इस्तीफे दें। भाई 7 एमपीए आए, 3 सेनेटर, 2 सेनेटर आपके कैसे बन गए? पैसे भी चल रहे हैं, बेनिफिशियरी भी आप है, आप अपने सेनेटर से तो इस्तीफा मांग नहीं रहे। तीसरे मोहल्ले जाके 2 बंदे जिनका ना वो पैसे लेने वाले हैं ना वो देने वाले हैं, आपने कहा स्पीकर हाउस, आपके अपने एमपीएस कह रहे हैं स्पीकर हाउस, ना वो कह रहे स्पीकर हाउस है, ना वो उसमें कोई सबूत है। जिनका वाज़ेह सबूत है, जिनका क्लियर कट लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वालों के
सीटें कम और सेनेटर ज्यादा निकले, और पैसे देने में माशाल्लाह कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी। आपको सारी बात का पता है, मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा कि मेरी लेकिन वो देखिए साहब की बहस हो जाए। जो आपके अच्छा, एमपीएस हैं, पुराने एमपीएस, वो ये कह रहे हैं कि हमें परवेज खटक सामने दिए। यार एक बंदा आपके सामने पैसे लेता पकड़ा गया है, उसमें वो कुरान उठा रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसकी बात मानेंगे या जो सही लोग हैं उनकी बात मानेंगे? रही बात इमरान खान की, तो कहां आप और कहां इमरान खान? 40 बंदे निकाल दिए, हुकूमत खतरे में डाली। उसके बाद ये जो वीडियो की कह रहे हैं ना, इमरान खान ने कभी नहीं कहा मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा वीडियो मौजूद है। वैसे कहा था उन्होंने, वैसे उन्होंने कहा था कि वीडियो देखी है मैंने, अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको खबर देता हूं। जब ये इमरान साहब को, खान साहब को खबर मिली, मैं वहां मौजूद था, उस मेरी मीटिंग में खबर मिली उनको। जब ये दिखाया गया कि जी फलां बंदे का नाम आया, सारी ये जो डिस्कशन है उस वजीर साहब की, सुल्तान साहब की, मेरे सामने हुई, मैं नहीं गवाह हूं। उसके बाद पीएम साहब ने फोन करके मजीद तहकीकात की और ये हुआ। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको गवाही दे रहा हूं। सर बात ये है कि मैं 2018 पे आपको ले जाता हूं, ये अवामी वो शेरपाओ की पार्टी में थे, ऐसे ही था ना? जी। शेरपाओ की पार्टी में थे उस सुल्तान मोहम्मद साहब, और जब इन्होंने पैसे लिए तो शेरपाओ साहब ने इनको निकाल दिया वहां से। जब उनको निकाल दिया गया था तो उसके बाद ये पीटीआई में आ गए। आपको ये पता नहीं चला उस वक्त शेरपाओ साहब ने क्यों निकाला? बड़ी कमजोर पीटीआई में आने के बाद बड़ी कमजोर मंतक है। माजरत के साथ हम 20 बंदे निकाल सकते हैं और एक बंदा नहीं निकालते, बड़े सुरखाब के पार लगे हुए। आज हमने उसको निकाल पाए, मारा सेकंड नहीं लगाए। तो ये आपकी बात में बिल्कुल एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर हमें बंदों की फिक्र होती, इतना वो 30 मार खान होता, पाटे खान होता, हम उसको ना निकालते। क्या लॉजिक है? इशू हम ये 20 को है निकाल सकते हैं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था। जब वीडियो सामने आई, पता चला, अगलों ने 1 मिनट लगाया। वो अभी भी कुंडी साहब अभी भी दोनों सेनेटर को दिफा कर रहे हैं। हमने तो निकाल बाहर मारे, हमें तो कौम को, मीडिया को, पॉलिटिकल वर्कर्स को इमरान खान को सलूट करना चाहिए। 2018 में ये कहा कि मैंने वीडियो देखी है, उसमें जो लोग हैं वो काबिले शर्म बात है। और मैं आपको दिखा, मैं आपको बोल देता हूं ना, मैं, मेरा लीडर है, मुझे जुबानी याद है। आए आपको वो दिखाते हैं कि लोग पैसे ले रहे हैं, ये कहा नहीं कहा। मैं देखिए तो कैसे पता चला उनको कि पैसे भाई किसी ने बताया होगा कि हो सकता है शुरू से बात पे चले, नहीं हो सकता 3-4 वीडियोस हो। अच्छा, और भी वीडियो नहीं, इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने किसी ने कहा होगा कि जो पैसे देते हैं ना जय साहब, वो वीडियो बना लेते होते हैं। तो ये तो देखे ना। अच्छा चले, एक बात, कितनी कमजोर दलील है, बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, फलां आपकी वजह कमेटी को नहीं मान रही वो बहुत बुरा हुआ ये कहते हैं, लेकिन आज हमने वही खेल खेलना है। मुझे बताएं, मसला ये है कि आपकी कमेटी को अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब होना चाहिए, शरी मजारी साहब होनी चाहिए और शहजाद अकबर साहब होने चाहिए? आप पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते यार। इनकी बात करते हैं, किसको मानते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट जजेस ने नवाज शरीफ साहब को फारिग किया, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, इनको किसे राइट दिया? तो कभी कोई चोर मानता है जज को? भाई आप इमरान खान की पार्टी पे इल्जाम लगा, इमरान खान ने एक्शन ले लिया। जरदारी साहब की पार्टी पे इल्जाम लगा, उन्होंने कोई वो पुरानी बात छोड़े। 2019 में इनके 14 बंदे मुझसे पूछ रहे हैं वो कौन है उन्होंने वोट नहीं दिया। वैसे कौन है यार? मैं आप क्यों बताऊं? आप मुझे कैमरे के बाद पूछ लें, कैमरा बंद। यही तो इल्जाम है कि वो आपके साथ मिल गए थे। मुझे बताएं इमरान खान को किसी ने बताया कि कौन है? अगर पार्टियों में विल हो, उनमें जुर्रत हो, उनमें तो वो आप खिलाफ की जुर्रत हो, ये 14 बंदे खड़े हुए आज इनके साथ बैठ के रोटियां खाते हैं, चाय पीते हैं, हमारे खिलाफ इंतजाम लेने की बात करते हैं। वो चोर इनके साथ बैठे, ऑपोजिशन से निकल के आपके साथ शामिल हो गए। आप ये कह रहे हैं कि आप उनको जानते हैं और इसके बावजूद मेरा ख्याल है सर ये ज्यादती है। फिर ये नहीं, मेरी बात बड़ा हमारे साथ शामिल हुए कि नहीं, ये बात नहीं है। तो आप है ना, क्या पीडीएम के लोग खड़े हुए और उसके बाद जब वोट निकला तो कम था? यही हमारे साथ भी हुआ था ना। लेकिन हमने एक मिसाल कायम की, आज हम दूसरी मिसाल कायम कर लगे और ये फिर तारीख की गलत साइड पे खड़ा होना चाहते हैं। ये तारीख की गलत साइड पे क्यों खड़ा होना चाहते हैं सर? 14 बंदे आपके पहले निकल गए थे, इस बार फिर को निकल जाएगा। देखिए भाई साहब, मेरे भाई अब तेजी में बात और बड़ी मतलब तेज बोलना चाहते हैं ताकि इनकी चीज छुप जाए। हमें बताएं कि परवेज खटक और असद कैसर से कब इस्तीफा ले रहे हैं? जुर्रत का मुजाहरा करें ना। अगर आप ईमानदार हैं और ताबेदार हैं तो फिर आप ऐसे करें कि आप उनसे इस्तीफे लें, वो कमीशन को क्लियर करें। फरमाइए, दोनों उस वीडियो में थे, ठीक है? अब क्या चीज, दोनों उस वीडियो में थे वैसे किसी जगह? जब इनके अपने सिटिंग एमपी, उस वक्त 3 साल पहले सिटिंग एमपी ने कहा था कि हमें अपने
हमारा जो सेंटर बन रहा है, फिदा साहब जो सेंटर के बने हैं, उनसे पैसे दिलवा के दिए हमें। हमारे इलेक्शन आ रहे थे, मैं कहा टिकट भी आपको देंगे, मतलब सीट आपको देंगे, टिकट, और साथ ही आप अपना खर्चा भी इलेक्शन का। हमें इलेक्शन का खर्चा दिया गया। इनके अपने एमपी, सिटिंग एमपी थे उस वक्त, और अभी भी वही बयान उस पर कायम है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो 3 रुकनी कमेटी करेगी, परवेज हटा का। वो परवेज हटा जो कहता है कि इमरान खान मेरे बल बौते पे बैठा है, मैं जब चाहूं उसको नीचे मतलब सीट से उतार सकता हूं। आज उसका भाई उसके खिलाफ नौशहरा में खड़ा हो गया है कि जो परवेज खटक ने तबाही मचाई है, मुझे इमरान खान टाइम दे, जो अपने भाई को नहीं संभाल सकता, जो ये बातें करता है कि इमरान खान मेरे बल बौते पे बैठा हुआ है। आज वही बात क्यों नहीं बनाते आप पार्लिमानी कमीशन? क्यों अपनी पार्टी की आप कमेटी बनाते हैं? फिर दूसरी बात, अब आपके सामने उन्होंने मान लिया कि वैसे शीरी मजारी खुद पार्लियामेंट में है, फवाद चौधरी वो पार्लियामेंटेरियन है, शहजाद अकबर साहब के बारे में ठीक है कि वो मशीर हैं, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन ये पार्लियामानी कमेटी तो बन गई। और दूसरा सवाल ये भी है कुंडी साहब, पार्लियामानी आप कमेटी तो तो गवर्नमेंट के सिर्फ साथ PTI की बैठने के बनी लिए है ना। तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक पार्लियामानी कमीशन बनाती है जिसमें आपका बंदा हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, तो आप तो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे नहीं, तो वो पार्लियामानी कमीशन पर बनेगा कैसे? ये कमेटी बनेगी कैसे? ये कहते हैं कि हम शफाफियत लाना चाहते हैं ना, बना ले, इस पे कमीशन बना ले, अपोजिशन से रब्ता करे, हुकूमत की कमेटी बना ले और पता चल जाएगा। ये तो अपने लोगों को बिठा दिया कि आप जाके अपने कस्टोडियन ऑफ द हाउस अगर डिफेंस गवर्नमेंट एक पार्लियामानी कमेटी बनाती है तो पीडीएम उसमें शरीक होगी? हम उसमें देखेंगे, उसकी टीओआर देखेंगे, हुकूमत उसमें क्या टीओआर लेके आती है। अगर वो देखेंगे ना, फिर फायदा कोई ना होगा। पहले आप कमेटी बना रहे हैं, जो आपके 14 बंदे बैठे थे उन पे कमेटी कौन सी बनाई है? हमने कमेटी तो बनाई है ना कोंडी साहब, आपने तो मिट्टी डाल के खत्म कर दी बात। हमारी पार्टी से खानजादा खान गए थे, हमने खानजादा खान गए थे, हमने उनसे इस्तीफा मांगा, उसी खानजादा खान को इन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बेटे को इन्होंने टिकट दी। आज उनके चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूं ना, चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूं ना। खानजादा खान ने कब इस्तीफा दिया है? हमने उससे इस्तीफा लिया खानजादा खान से, पिछले जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद हमने उनसे इस्तीफा लिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बेटे को आपने एक्सेप्ट किया और उसको अपने सेनेटर बनाया। आज भी उसका बेटा आपकी टिकट पे सेनेटर, जान दुनिया जान गन तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितने लोटे हमारे से जाते हैं वो सारे लोटे आपके पास आज बैठे हुए हैं। कौन कहते हैं, कौन सी कितने कितने आज जो आपके फ्रंट लाइनर्स हैं, मतलब अच्छा पुलिस साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल अब्बास साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। रुकिएगा कुंडी साहब, आप तो ये कहते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन ये खुर्रम लगारी साहब जो है आज उन्होंने जिस तरह रिवोल्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं, ये तो आपके अपने अरकान नाराज हो गए और वो आपके सेनेट के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर